नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश मलिक। साथियों, कल मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट एक अहम है। जो इस उपचुनाव में हुआ वो तमाम कल सुबह से ही आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हुए। जहां एक और जो विपक्ष के तमाम प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि एक वर्ग विशेष यानी मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, उनका मत नहीं पड़ने दिया जा रहा। तो वहीं जो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी थी, उसका भी आरोप था कि बुरखे की आड़ में फर्जी मतदान हो रहा है। उसके बाद पुलिस की कई वीडियो भी देखने को मिली जिसमें लाठीचार्ज जैसी घटनाएं थी। एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद राणा जी के बेटे के साथ बदसलूकी हुई है। इन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन भी भेजा गया है और कुछ शिकायत है, कुछ आरोप लगाए हैं। उन आरोप को लेकर बात करते हैं कि क्या क्या आरोप हैं। बेटे के साथ बदसलूकी हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद परेश भाई। देखिए, जो हुआ कल सब पत्रकारों ने अपने आंखों के सामने देखा है, सबने चलाया है। मैं तो आज जिलाधिकारी के यहाँ इसलिए गया था, मगर जिलाधिकारी महोदय मेरी बात सुनेंगे, मैं उनको ज्ञापन देके इसलिए आया हूं कि उस पर कार्रवाई भी होगी। मेरी मांग है कि चुनाव दोबारा से कराया जाए। जिस तरह चुनाव में कल एक तरीके से पुलिस ने अपना रोल अदा किया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी तरफ जहां बेटा मेरा नहीं था, वो बेटा पूरे सर्व समाज का है। बेटे बच्चे नाबालिग जो होते हैं वो किसी का बच्चा नहीं होता, क्योंकि मेरे सर्व समाज के लोगों ने रात से अब तक मुझे हजारों फोन करके दुख व्यक्त किया है कि बच्चे के साथ राणा जी ये नहीं होना चाहिए था। और एक बाप की आंखों के सामने उसके बच्चे को एक क्रिमिनल जैसा व्यवहार उस मासूम बच्चे के साथ जो 9th क्लास में है, आप देखिए क्या असर होगा। आप ऑन वीडियो देखा होगा आपने दूसरे चैनल पे, जब मैं इंस्पेक्टर सिविल लाइन से ये कह रहा हूँ आशुतोष जी से, मैंने कहा आशुतोष जी आप कसम खाओ, आपके भी बच्चे हैं, कि मेरे बच्चे के नहीं मारा। कहला मैं क्यों कसम खाऊं? तो ये सारी चीजें तो औलाद का दर्द साहिब औलाद जानते हैं, सब औलाद वाले हैं, सबको पता है, सब समाज के बच्चे हैं, वो किसी भी समाज के लोग हो, सबने दुख व्यक्त किया है। ऐसे कानून को ताक पर रखने वालों के खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से, जिला अधिकारी की तरफ से, एसएसपी मुजफ्फरनगर की तरफ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी बच्चे के साथ में ऐसी प्रताड़ना न कर सके। मेरा बच्चा मानसिक बहुत ज्यादा कल से डिस्टर्ब है, दवाई चल रही है, बच्चा एक ही बात कह रहा है बार बार, पापा पुलिस ऐसी होती क्या? अगर पुलिस ऐसी होती है तो मेरा जो आईपीएस बनने का ख्वाब है मैं नहीं बनूंगा। मतलब ये कितना बड़ा उसके दिमाग पर असर पड़ा है, ये बड़ी दुख की बात है। मैं तो यही चाहता हूं कि जितने भी हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं, चुनाव आयोग ने पहले अपनी गाइडलाइन जारी कर दी थी कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं वोटर आईडी चेक करने का, जबकि पुलिस ने पूरे काम को अंजाम दिया कल जिस तरीके से। और जिस तरह आशुतोष जी ने एक बात मुझे चैनलों पे याद नहीं रही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, भी याद आई मुझे, क्योंकि यहां तक कह डाला कि सिविल लाइन क्षेत्र में तेरा मकान है, तुझे मैं बाद में भी देखूंगा, ज्यादा बड़ा नेता बनना चाह रहा है। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरे याद नहीं थी कि जिस तरीके से मुझे इस तरह की, क्योंकि मेरे क्षेत्र, सही कहा उन्होंने, मैं उनके क्षेत्र में हूँ, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ। आप मेरी जान ले लो, मेरे गोली मार दो, मेरा एनकाउंटर करा दो, इंस्पेक्टर सिविल लाइन महोदय, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं डरता। अगर एक बाप के सामने एक बच्चे का सवाल होगा तो बेटे से बड़ी ना उसकी जिंदगी होती ना कुछ होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी दरखास्त करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि तुरंत ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। आज आपने ज्ञापन दिया है, तो ज्ञापन के माध्यम से क्या क्या शिकायत है? सबसे बड़ी शिकायत तो मेरी है कि ककरौली की जनता पर जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लिखे गए, उन मुकदमों को खत्म किया जाए। अरे ककरौली में एक इंस्पेक्टर महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान कर, साफ दिख रहा है दौड़ता हुआ, महिला बेचारी हमारी माँ बहने कह रही है तुम्हें किसने अधिकार दिया है, तुम्हारे पास क्या आदेश है गोली मारने का? इंस्पेक्टर पिस्टल लेकर भाग रहा है और ये कह रहा है कि हाँ मैं गोली मार दूंगा, मुझे आदेश है, मैं गोली मार दूंगा। तो क्या था ये? मतलब वोट रोक पर आप पिस्टल तानोगे या वोट रोक को प्यार से घर से निकाल के उन्हें वोट डलवाओगे? पुलिस का ये काम होता है क्या? एक पुलिस वाले के हाथ में एक वीडियो है कि आधा लिए खड़ा है वो, इंटी का आधा, दूसरे लोग कह रहे कि पत्थरबाजी की है। अरे सब काम
जिस तरीके से किया गया है, सब पत्रकारों ने कवरेज किया, सब पत्रकारों के कैमरे में पड़ा है, सब पत्रकारों ने चलाया। मैं तो ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से तुरंत ऐसे जितने भी अधिकारी हैं जो क्या ना मतलब पुलिसकर्मी थे, उन पर कार्रवाई हो जिन्होंने भी इस तरह की हरकत की है। खाली 2 को सस्पेंड करने से पूरी विधानसभा का दुख दर्द दूर नहीं होने का, कि 2 को सस्पेंड कर दिया और 150 पे आम नागरिकों पे ऑटो पे मुकदमा लिख दिया। ये तो बहुत अच्छी कहानी बनी साहब। अच्छा जी, कुछ गांवों की शिकायत थी, कितने गांव हैं जिनमें शिकायत हुई है कि इस तरह की घटनाएं हुई है? 60-62 गांव हैं, सारे के सारे गांव में यही हुआ है। मीरापुर में प्रॉपर जाके देखो क्या हाल हुआ है। मीरापुर में कितना परसेंट वोट है, कितना परसेंट डलना था और कितने परसेंट डल पाया, आप जाके देखिए। यहाँ तक के जमा मस्जिद के कैमरे तक तोड़ दिए गए मीरापुर में, जो क्या नाम वहां पर जो कैमरे लगे हुए थे जहां पर वो था। तो ये चीजें क्या है साहब, ये काम थोड़ा ना होता है, पुलिस का ये काम थोड़ा ना होता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर जिन्होंने इस तरह की हालात पैदा किए, जिन्होंने चुनाव पर एक एलिगेशन उठाने पर मजबूर कर दिया है, हम चुनाव आयोग से यही दरखास्त और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग मीरापुर उपचुनाव को दोबारा से करा जाए और ईमानदारी के साथ चुनाव हो। हमें चुनाव आयोग पे पूरा यकीन है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग मेरी बात पर कहीं ना कहीं जांच कराकर कार्रवाई करेगा। अच्छा, प्रशासन का आरोप है यानी प्रशासन का जो कहना है, दावा है कि जो है शांतिपूर्वक तरीके से और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, उनका भी दावा ये है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हुआ। और जो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, तो विपक्ष आरोप लगाओगा, जब वो विपक्ष में थे तो वे भी आरोप इस तरह के लगाते थे। माननीय बड़े भाई अनिल कुमार जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता, किस दल में जाना पड़ जाए, किस पार्टी में जाना पड़ जाए। उनको चाहिए कि इस वक्त वो भी जनता की सपोर्ट में खड़े हो और जिस तरीके से ककरौली में 100-150 लोगों पर मुकदमा लिखा गया, उस मुकदमे को खत्म कराए। और मेरे बड़े भाई अनिल कुमार जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं भी उनका एक वोटर हूं। मैं भी पुरकाजी विधानसभा का रहने वाला था पहले, मैं भी पुरकाजी विधानसभा का एक वोटर था। तो उन्हें मेरा बेटा नहीं, विधायक कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का भी बेटा है वो। बच्चा सबका एक जैसा होता है। बच्चे के लिए जो कल कुछ हुआ है, माननीय मंत्री जी को चाहिए कि तुरंत उस पर एक्शन ले और तुरंत ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कराए। अच्छा, जो मुस्लिम मतदाता है वो पहले से काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ रहा, तो जो ऑल इंडिया वो AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो उनकी तरफ कितना मतदाता आप लग रहे हैं कि कितना मुसलमान इस समय इस चुनाव में जा रहा था? देखिए मैं आपको बताऊं, जितना भी पतंग का वोट था, जहां जहां भी इनको ये पता चला कि पतंग पे वोट पड़ने वाली, वहीं पतंग के वोट को रोका गया है। क्यों रोका गया है? इनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना वोट अरशद राणा के साथ इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो मैंने रैली कराई है मुजफ्फरनगर में, पत्रकारों को सबको पता है कि मैंने कहा था कि किराए की रैली नहीं है, ये वो लोग हैं जो मेरे ऊपर खर्च करके इस रैली में पहुंचे हैं। जिनको पानी तक पीने को नहीं मिला रैली में, मैं उनका शुक्रगुजार तब तक रहूंगा तब तक मेरी सांसें, और आगे बच्चों को भी कहूंगा कि इनका शुक्र अदा आप किसी भी रूप में नहीं कर पाओगे, जिन्होंने कुर्बानी दी है। इस रैली को रेला कर कर एक इतिहास बनाया हमने मुजफ्फरनगर में, और उस इतिहास से कहीं ना कहीं ये बौखलाहट पैदा हुई। इन्होंने देख लिया कि चुनाव तो एक तरफा अरशद राणा का है, और कोई प्रत्याशी क्यों नहीं आया मैदान में, फील्ड में, आप बताइए, और कोई प्रत्याशी क्यों नहीं शिकायत कर रहा है? मैं मैदान में था, मेरे साथ ये हुआ, मेरे बेटे के साथ ये हुआ, मेरे चुनाव में इस तरह की धांधलीबाजी, सारी चीजें। तो मुझे दिक्कत हुई तो मैं भाई प्रवेश जी, आपको दिक्कत होगी तो आप ही तो अपना रोड पिटा डालोगे। जब आपके साथ कुछ होने गए नहीं तो आप क्या कहोगे? अच्छा, आपने लगातार एक महीने के करीब ये समय मिला, इस बीच आपने लगातार वहाँ क्षेत्र में रहकर काम करा, और जिस तरह से देखने लगा कि आपने भीड़ भी काफी जुटाई, जो जनसभा हुई वही जनसभा भी सबसे ज्यादा भीड़ आपकी जनसभा में दिखाई दी, चाहे वो ओवैसी की वजह से, और आपकी व्यवस्था तो आप लोगों ने करी। तो क्या लगता है जो पड़े हुए वोट है इस समय, जो वोटिंग हो लिया, हालांकि लगभग कितने परसेंट तो आप ये मानते हैं कि प्रभावित हुआ, और कितना पड़ा है? देखिए मैं आपको बताऊं, प्रभावित कुछ नहीं हुआ। प्रभावित जो वोटर वोट डालना चाहते थे, जो हमारे वोटर थे, उनको ये समझ लो कि 100% में अगर 30% मुस्लिम कयादत का वोट निकल के आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर सारा आप एवरेज मानोगे 20, 22, 24, 25, 30
शायद 30% से ऊपर ना हो शायद, जहां तक मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ। दूसरी बात आप ये देखिए कि 70-80% करने के मूड में थे लोग, जत्थे के जत्थे वोट रोके खड़े रहे, चक्कर कटा दिए, बिल्कुल ब्रेक इट कर दिया कहीं कहीं, और ऐसा कर दिया जैसे कि कर्फ्यू लग रहा हो क्षेत्र में। भाई प्रशासन का काम होता है वोटरों का सम्मान करना, वोटरों को प्यार से लाना, वोटरों को डलवाना, और वोटर की पर्ची और आईडी चेक करने का अधिकार अंदर जो लोगों की ड्यूटी होती है चुनाव आयोग की तरफ से, उनकी जिम्मेदारी होती है। पुलिस का काम थोड़ा ही ना होता है। आप बताइए, कोई भी देख लीजिएगा, आप सिकंदरपुर देख लीजिएगा, जहाँ पे लगभग 1800 से 2000 वोट पड़ने वाली थी, वहां 600 वोट पड़ी शायद मेरे ख्याल से। जहाँ तेवड़ा में काफी वोट पड़ने वाला था, वहां भी कितना पड़ा भाई तेवड़ा में है, और कितनी वोट थी टोटल बताओ। तो वहां पर 7481 में से, हाँ वहां 5500 हमेशा पोलिंग होता था, वहां पर 3035 वोट पड़ पाई। तो ये कहीं ना कहीं, ककरौली में देखिए आप, ककरौली में 12-13 हजार वोट थी शायद मेरे ख्याल से, और वोट बहुत कम पड़ी है। तो मतलब ये सारा, जोली में देखिए आपके सारा, तीसा में देखिए, तीसा में मुश्किल से मुसलमानों की 50 या 100 वोट भी नहीं पड़ पाई। आप देख लीजिए, एक्यूरेट देख लीजिएगा सारी चीजें। मेरी तो सिर्फ एक ही दरखास्त है कि आने वाले चुनाव में कोई प्रत्याशी शायद चुनाव, मैं तो ये चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में जिसे जिसे प्रमाण पत्र देना है वैसे दे देना चाहिए, अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। नहीं तो चुनाव को ईमानदारी से कराना चाहिए। एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी अरशद राणा, उनके आरोप गंभीर हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी शिकायत पर कितनी गौर की जाती है और उस पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि 23 नवंबर को अब मतगणना होनी है, मतगणना के बाद क्या परिणाम आएगा तो वो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। देखते रहिए ग्रामीण।